मैं चंद्रशेखर आज़ाद नगर में हूँ और मेरे साथ मौजूद हैं माधो सिंह जी डाबर। कल फेसबुक पर एक पोस्ट देखी गई जिसमें उनकी ओर से आह्वान किया गया था कि वो नामांकन 30 तारीख को भरने जा रहे हैं और चलो जो बट, ये एक स्लोगन दिया गया था। और कल ही सांसद गुमान सिंह डामोर ने उनको लेकर एक बयान भी दिया था। तो कुछ सवाल हैं जो बनते हैं तो उनसे हम करेंगे, आपके मन में जो सवाल है वो भी हम करेंगे। दादा, 30 तारीख का एक पोस्टर आपका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, वाकई में आप कल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं? बिल्कुल। कल मुझे निर्वाचन अधिकारी द्वारा 12 से 2 बजे तक का टाइम दिया गया है। मैं रैली के रूप में जाकर के निर्वाचन कार्यालय पे अपना निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में नामांकन को दाखिल करूंगा। तो आपने 2 फॉर्म लिए थे, एक बीजेपी से भी लिया था और एक निर्दलीय लिया था। आशा पे दुनिया टिकी है। मैं बीजेपी का सदस्य था और इस आशा में था कि हो सकता है हमारी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व मान जाए और टिकट का परिवर्तन कर दें। तो आशा पे दुनिया टिकी, उसी आशा पे मैंने लिया था। लेकिन अब वो आशाएं धूमिल हो गई है और इसलिए मैंने मन बना लिया कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ही मैं फॉर्म भरूंगा। तो कल शक्ति प्रदर्शन में कितने लोग होंगे आपके? ये शक्ति प्रदर्शन नहीं है, हमारे शक्ति प्रदर्शन नहीं कहना, हमारे कार्यकर्ताओं के भावना के अनुरूप हम रैली के रूप में फॉर्म भरेंगे। हम किसी से शक्ति प्रदर्शन नहीं करेंगे। आप कह रहे हैं कि बीजेपी से एक उम्मीद थी आपको, लेकिन बीजेपी कह रही है कि आप तो भोपाल जाके मान गए हैं, सीएम साहब से मिलाए हैं, सबसे मिलाए हैं। अपनी बात रखना और पार्टी फोरम पर रखना, और मैंने अपनी बात पार्टी फोरम पर रख दी है कि माननीय विशाल रावत जी जिनको टिकट दिया है वो जीत नहीं पाएगा। ये मेरा अपना आंतरिक सर्वे था और मैंने अपनी बात रखी। और मैंने ये भी कहा कि मुझे टिकट दिया जाए, और यदि मुझे टिकट नहीं दिया जाता तो हम दोनों को छोड़ के तीसरे आदमी को दे दिया जाए। ये पार्टी हित की बात कही थी मैंने। तो वही मौके पे जब आप ये कह रहे थे तो क्या रिप्लाई आया आपके पास? रिप्लाई तो ये आया कि भाई देखो, कोशिश करो आप, और जिस प्रकार आपने उपचुनाव में उनकी मम्मी को जिताया था, इस प्रकार आपकी सब बात कार्यकर्ता मानते हैं और आप कार्यकर्ताओं को मना लोगे, ऐसा विश्वास है। मैंने कहा ठीक है साहब, मैं प्रयास करता हूं। पर जब मैंने यहाँ आके सारे सरपंच, सारे कार्यकर्ता और सारे पदाधिकारी से बात की तो वो कोई मानने को तैयार नहीं थे। इसलिए मुझे कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप निर्दलीय फॉर्म भरने का निर्णय लेना पड़ा और निर्णय ले लिया गया है, और 30 तारीख को मैं विधिवत फॉर्म जमा करूँगा। लेकिन उसके बाद भी 2 तारीख की 3 बजे तक नाम वापसी की तिथि है, तो कोई संभावना, बीजेपी तो उम्मीद कर रही है कि आप मान जाएंगे? नहीं, अब तो कोई मानने का सवाल ही नहीं। हम इतने आगे बढ़ गए हैं कि आज मैं अकेला या मेरा एक कार्यकर्ता होता तो मैं उसको मना लेता। आज हजारों कार्यकर्ता यदि की भावना है तो मानने का सवाल ही नहीं पैदा होता। तो आपका मुकाबला स्पष्ट तौर पे विशाल रावत और सेना पटेल या और भी कोई कांग्रेस के बागी है उनसे होगा। तो क्या विजन के साथ आप इस चुनाव में जाएंगे? मतलब जनता के बीच में आपका विजन क्या होगा? जनता के बीच में मेरा यही विजन रहेगा कि मैं 2003 में विधायक बना था और तब से लगाकर आज 20-22 साल से लगातार निस्वार्थ भाव से मैंने जनता की सेवा की है, क्षेत्र का विकास किया है और अथाह विकास किया है मेरे द्वारा। और इसी विजन के साथ जाऊंगा कि जो बचे हुए शेष काम है, और मैं आपको बता दूं कि आधी रात को भी मैं अपने फ़ोन को चालू रखता हूं। आधी रात को भी यदि कोई कार्यकर्ता या कोई फ़ोन लगाता है, मैं तत्काल उठा के उसका रिप्लाई देता हूं और हर संभव उसकी मदद करने का प्रयास कर रहा हूं। ये मेरी नीति है। बीजेपी कुछ लोग कह रहे हैं कि दादा को पार्टी ने बहुत कुछ दिया, सम्मान दिया, पद दिया, अब दादा को पार्टी को देने की बारी। पार्टी काम के आधार पे प्रमोशन करती है और मेरे काम के आधार पे ही मेरा प्रमोशन किया गया है। अब पार्टी ने मुझे इग्नोर क्यों किया मुझे ये मालूम नहीं है। मैं आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने अब जो निर्णय लिया वो कार्यकर्ता और सरपंचों की भावना के अनुरूप लिया है। अच्छा, विशाल रावत आपको क्यों कमज़ोर लगते हैं? कहाँ से कमज़ोर लगते हैं? विशाल रावत कमज़ोर लगते ये सब जनता कह रही, सब मैं नहीं कह रहा हूँ। मैंने कोई डॉक्टर तो हूँ नहीं कि मैं उसके कमजोरी की आपने बताया ना कि आपने ऑब्जर्व किया है, आपका निजी सर्वे। जनता के फीडबैक आया, सरपंचों का फीडबैक आया कि वो हमारा फ़ोन नहीं उठाता है, हमारे जो किए गए थे उपचुनाव में वादे उसने ध्यान नहीं दिया। और हकीकत है, ये भी हकीकत है। लेकिन विशाल का कहना है कि 80 करोड़ से ज़्यादा के काम उन्होंने 2 साल में करवा दिए। यदि कोई ऐसा नेता हो कि वो देखो, विकास रूटीन रूप से चला आता है, और आज यदि बैराज मंजूर हुए तो मैं 2018 के पहले जो विधायक था और उस समय
कि सैंक्शन काम थे, टेंडर होना, ये करना। आज उपचुनाव में यदि वो जीते तो क्या 1.5 साल के अंदर इन्होंने इतना विकास करोड़ों रुपए का कर दिया। यदि वो अपने प्रशासनिक स्वीकृति पत्र बता दे कि मेरे कार्यकाल, हमारी मम्मी के कार्यकाल में, हमारी विधायकी कार्यकाल में ये हमने प्रशासनिक स्वीकृति इसके बाद जारी की है विधायक बनने के बाद, तो मैं मान लूँगा उनको। तो कुल मिला के ये कि अब फाइनली माधो सिंह जी चुनाव लड़ेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। बिल्कुल 101% नहीं, 1001% में चुनाव लड़ूंगा और जीतने के लिए लड़ूंगा। जनता के आशीर्वाद से मैं जीतूंगा, ये आपसे बताना चाहता हूँ। तो आपने माधो सिंह डावर साहब को सुना, खुला उन्होंने कह दिया है कि 1001% वो इस चुनाव को लड़ने जा रहे हैं। सामने कौन है ये उनके लिए मायने नहीं रखता, और जीतने के लिए लड़ेंगे ये भी दावा है। अब इस दावे पर, इंटरव्यू पर आपकी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।